हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश चंदनानी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके ऑनलाइन लर्निंग में। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर सीरीज ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1। डिफरेंशियल कैलकुलस में हमारा ये टॉपिक एक है टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन। तो आप लोगों ने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में प्लेन्स और लाइंस के बारे में पढ़ा हुआ है। मान लीजिए ये कोई भी कर्व है, इस कर्व पर अगर आपने कोई भी एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज पी पर आपने एक टेंजेंट ड्रॉ की है पी टी, और इसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली ये जो लाइन है पी एन, इसे हम नॉर्मल कह सकते हैं। दिस लाइन इज टेंजेंट। अगर हम सिंपली 2D में बात करें तो इस तरह का एक सीन बनता है कि एक कर्व है, कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी, इसके साथ परपेंडिकुलर लाइन नॉर्मल हो गई। अब मान लीजिए हमारे पास कोई सरफेस है, कोई भी सरफेस, जरूरी नहीं है स्फीयर, कोई सा भी सरफेस हमने ले लिया। इस सरफेस पर एक पॉइंट है P। तो जो हमारी सरफेस है, लेट f of x y z equal to 0 be any surface, there is a point P। कोई पॉइंट P हमारे पास है, x1 y1 z1, या सिंपली अगर मैं x y z ले लूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड Q x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z इज इट्स नेबरिंग पॉइंट। ठीक है, P का एक नेबरिंग पॉइंट है Q। पी क्यू को ज्वाइन करने पर हमारे पास एक कॉर्ड बन सकती है, पी क्यू इज अ कॉर्ड, और ये आर्क पी क्यू है। इसे मैं डेल्टा एस कह सकता हूं। आर्क पी क्यू इज डेल्टा एस। सिमिलरली ये कॉर्ड पी क्यू है, इसे मैंने डेल्टा सी नाम दे दिया है। डेल्टा सी मतलब ये जो कॉर्ड पी क्यू है, इसकी लेंथ डेल्टा सी है। अब इमेजिन करिए कि पॉइंट क्यू धीरे धीरे पी की तरफ अप्रोच करता है। जैसे जैसे पॉइंट क्यू पी की तरफ अप्रोच करेगा, सपोज क्यू यहां आ गया, तो ये कॉर्ड इस तरीके से बन जाएगी, और अगर क्यू और ज्यादा पास आ गया तो ये कॉर्ड और छोटी हो जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब क्यू बिल्कुल पी की तरफ अप्रोच कर जाएगा या बिल्कुल पी पर कोइंसाइड कर जाएगा, उस केस में ये जो कॉर्ड है ये बन जाएगी टेंजेंट। When Q approaches to P, chord PQ approaches to tangent at P। मतलब ये जो chord PQ है, ये पॉइंट P पर एक टेंजेंट की तरफ अप्रोच करेगी। इस टेंजेंट को मैंने नाम दे दिया है PT। ओके, टेंजेंट को हमने नाम दे दिया PT। तो अब ये जो टेंजेंट है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस अगर मैं निकालना चाहूं, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट पीटी, वो क्या होंगे? डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट पीटी क्या होंगे? पीटी लाइन है, पी पॉइंट इज एक्स वाई जेड एंड क्यू पॉइंट इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z। तो टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइंस, तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट पीटी हो जाएंगे हमारे पास dx अपॉन ds, dy अपॉन ds, dz अपॉन ds। इसे मैंने नंबर 1 दे दिया है। ये पीटी के मतलब टेंजेंट पीटी के डायरेक्शन कोसाइंस हैं। सिमिलरली डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ जो हमने ऊपर कॉर्ड पी क्यू एक लाइन बना रखी है, पी क्यू लाइन या कॉर्ड पी क्यू, इसके डायरेक्शन कोसाइंस हमारे पास हो जाएंगे डेल एक्स अपॉन डेल सी
डेल वाई अपॉन डेल सी डेल जेड अपॉन डेल सी, या फिर इन्हें हम ऐसा भी लिख सकते हैं डेल एक्स अपॉन, इनको हम डेल ना लिख के अगर डी लिख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसे आप लिख सकते हैं ऐसा डी एक्स अपॉन डी एस अपॉन डी सी डी वाई अपॉन डी एस अपॉन डी सी और डी जेड अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी सी। ये जो हम यहाँ लास्ट स्टेप कर रहे हैं ये केवल आपको ये समझाने के लिए किया गया है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट पीटी हमें किस तरह से मिले। देखिए इसको यहाँ से समझिए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कॉर्ड पी क्यू डेल एक्स अपॉन डेल सी, या मैंने इसको डी एक्स अपॉन डी सी लिख दिया था केवल आपकी कन्वीनियंस के लिए, डेल एक्स अपॉन डेल सी डेल वाई अपॉन डेल सी डेल जेड अपॉन डेल सी, जिसे मैंने लिखा डेल एक्स अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल सी, मतलब हमने डेल एस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया इनको, ओके ऐसा कह सकते हैं हम, डेल वाई अपॉन डेल जेड डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल सी, और लास्ट डेल जेड अपॉन डेल एस इंटू डेल एस अपॉन डेल सी। अब जब क्यू पी की तरफ अप्रोच करता है तो कॉर्ड पी क्यू टेंजेंट पी क्यू बन जाती है, टेंजेंट पी टी बन जाती है, कॉर्ड पी क्यू टेंजेंट पी टी बन जाती है। तो ये जो कॉर्ड के डायरेक्शन कोसाइंस थे एक्चुअली ये टेंजेंट के डायरेक्शन कोसाइंस बन जाएंगे, ये क्वांटिटी 1 हो जाएगी, डी एस अपॉन डी सी 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ये कॉर्ड पी क्यू क्यू जब आपका पी पर अप्रोच कर गया तो ये टेंजेंट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका डेल्टा एस और डेल्टा सी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्यू जब पी पर अप्रोच कर जाएगा तो उस केस में कॉर्ड की लंबाई और आर्क की लंबाई दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये इतना ज्यादा नजदीक आ चुके हैं कि कॉर्ड और आर्क सेम चीज हो गई। तो इन दोनों के इक्वल होने की वजह से ये 1 1 और 1, इसलिए हमें मिल जाएगा डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस, यानी कि टेंजेंट पीटी के डायरेक्शन कोसाइंस हमें मिल गए। अब सिंस एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कंप्लीट डेरिवेटिव के लॉ से हम कह सकते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एस इक्वल टू 0 बाय द लॉ ऑफ कंप्लीट डेरिवेटिव। ठीक है, डेल एफ अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई डी एस, ध्यान से देखेंगे, प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एस प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड अपॉन डी एस इक्वल टू 0। तो ये जो क्वांटिटीज 3 लिखी गई हैं डी एक्स अपॉन डी एस डी वाई अपॉन डी एस डी जेड अपॉन डी एस, ये क्या है? ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ टेंजेंट पीटी, और साथ ही साथ डेल एफ अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये जो हमारी सरफेस का इक्वेशन है एफ, उसका एक्स वाई जेड के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया गया है। तो ये जो रिलेशन है ये इस रिलेशन से मिलता हुआ है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कौन सा रिलेशन है ये? व्हेन वी हैव टू लाइंस हैविंग डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, when these two lines are perpendicular to each other then a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equal to 0। इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हमारी टेंजेंट लाइन pt जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये तीनों हैं, ये उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस डेल एफ बाय डेल एक्स डेल एफ बाय डेल वाई और डेल एफ बाय डेल जेड हैं। मीन्स hence इसे नंबर 2 दे देता हूं, hence from equation 2 it is clear that tangent PT
is normal to a line whose direction cosines are del f upon del x, del f upon del y and del f upon del z। यानी कि टेंजेंट पीटी उस लाइन के परपेंडिकुलर है जिसके ये तीनों डायरेक्शन कोसाइंस हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वो लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस ये तीनों हैं वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होने के कारण नॉर्मल है। इट मींस दी हुई सरफेस के किसी पॉइंट P पर नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए या नॉर्मल का पता लगाने के लिए नॉर्मल के जो डायरेक्शन कोसाइंस हैं वो ये तीनों हैं। So direction cosines of normal at P are del f upon del x, del f upon del y, del f upon del z। पॉइंट P पर, अब क्योंकि ये एक 3 डायमेंशनल सरफेस है तो पॉइंट P पर आप एक ही पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर बहुत सारी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं और उन सभी टेंजेंट लाइन को अपने अंदर कंटेन करने वाला एक प्लेन माना जा सकता है। यहां पर फॉर एग्जांपल देखिए, ये जैसे कोई सरफेस है, इस सरफेस का ये एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर मैं एक ये लाइन बना देता हूं। ये पॉइंट P पर एक टेंजेंट लाइन है, डायरेक्शन घुमा दी इसकी दूसरी टेंजेंट लाइन। तो ऐसे अलग अलग डायरेक्शन में बहुत सारी इनफाइनाइट टेंजेंट लाइंस अज्यूम की जा सकती हैं और इन सभी टेंजेंट लाइंस को अपने अंदर समाहित करने वाला, अपने अंदर कंटेन करने वाला एक प्लेन अज्यूम किया जा सकता है। उस प्लेन को हम कहेंगे पॉइंट P पर टेंजेंट प्लेन। तो आप इमेजिन करिए वो कुछ इस तरह से होगा कि जैसे ये कोई सरफेस है, पॉइंट P है और ये अगर एक प्लेन है, इस प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस है, तो पॉइंट P पर ऐसे बहुत सारी टेंजेंट लाइंस को कंटेन करने वाला ऐसा एक टेंजेंट प्लेन अज्यूम किया जा सकता है। नॉर्मल एक लाइन है, पॉइंट P के परपेंडिकुलर है, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस इस तरीके से दिए जा सकते हैं। अब इसके क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, आपको सरफेस F का इक्वेशन दे दिया जाएगा, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P पर आपको टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन पूछी जा सकती है। तो जूनियर क्लास में आप पढ़कर आए हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through x1 y1 z1। उस प्लेन का इक्वेशन जो पॉइंट x1 y1 z1 से पास होता है और जिसके डायरेक्शन रेशियोज a b c हो, उस प्लेन की इक्वेशन होती है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू 0। दिस इज equation of that plane which passes through x1 y1 z1 and whose direction cosines or direction ratios are a b c, then equation of plane is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। x1 y1 z1 is a point which is given to you, question में आपको given होगा a b c उस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज होंगे जिन्हें आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, del f by del x, del f by del y, del f by del z। इस कॉन्सेप्ट को हम एक एग्जांपल से अभी समझेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन, आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने यहां एक बार फिर से लिख दी है del f upon del x at P। P कोई पॉइंट है जिस पर हमें टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन के इक्वेशंस निकालने हैं। तो f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और फिर उस पॉइंट P पर उसकी वैल्यू इनटू x माइनस x1 प्लस del f upon del y at P y माइनस y1 प्लस del f upon del z at P into z माइनस z1, जहां x1 y1 z1 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं। और पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने नॉर्मल लाइन की इक्वेशन लिखी है x इज इक्वल टू x1 प्लस एफ एक्स पी टी, y इज इक्वल टू y1 प्लस एफ वाई पी टी, z इक्वल टू z1 प्लस एफ जेड पी टी। अब ये लाइन की इक्वेशन किस तरह से आ रही है मैं आपको रिकॉल करा देता हूं। 12th क्लास में हम सिमेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन इस तरह से पढ़ते थे।
x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। x1 y1 z1 उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं जिससे लाइन पास होती है और स्मॉल a b c उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं। अब हमने अभी अभी बताया, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो नॉर्मल लाइन होती है, नॉर्मल लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और उसके डायरेक्शन कोसाइंस हमने निकाले थे डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल जेड। मतलब ये जो क्वांटिटीज हैं ये तीनों, इन तीनों को ए बी सी की जगह यूज किया जाएगा और x1 y1 z1 हम इसी पॉइंट P पर लाइन की इक्वेशन निकालना चाह रहे हैं। तो जब आप अच्छा इसे इक्वल टू लैम्डा कर देते थे, हमें याद है 12th में हम इसको, क्योंकि तीनों रेशियोज इक्वल हैं तो इन तीनों को लैम्डा या आर के इक्वल कर देते थे। फिलहाल ये वाला डेरिवेशन लाने के लिए मैंने इसको कांस्टेंट t के इक्वल कर दिया। x माइनस एक्स वन अपॉन ए इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू टी। तो यहां से x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू ए टी। ओके, यानी कि x इज इक्वल टू एक्स वन प्लस ए टी। अब ये जो a है डायरेक्शन रेशियो है, a इज डायरेक्शन रेशियो विच इज दिस, और इसी को हमने सिंबल fxp नाम दे दिया है। fx का मतलब f का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और p ब्रैकेट में लिखने का मतलब एट पॉइंट p, बिंदु p पर। सिमिलरली y इज इक्वल टू y1 प्लस f का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उस डेरिवेटिव की वैल्यू p पर। z इज इक्वल टू z1 प्लस एफ जेड p, f का z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन और उसी की वैल्यू पॉइंट p पर। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। फाइंड द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल लाइन टू द सरफेस f x y z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 एट द पॉइंट p 1 2 4। सबसे पहले एफ एक्स पी निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x और उसमें ये पॉइंट p रख दिया, x की जगह 1 रखा तो मुझे 2 मिल गया। एफ वाई पी, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2y, p रख दिया 2 to 4, z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 2z, पॉइंट p रखा तो 2 4 8। Therefore, equation of tangent plane 2 into x minus 1 plus 4 into y minus 2 plus 8 into z minus 4 equal to 0 means 2x plus 4y plus 8z minus 2 minus 8 minus 32 equal to 0। सबको 2 से कैंसिल कर देंगे, 1 और 4 5 और 16 21 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। -9, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 2x प्लस 4y प्लस 8z माइनस 2 माइनस 8 माइनस 32 सिंप्लीफाई करेंगे 42, तो 2 से कैंसिल करने पर हमें मिल जाएगा x प्लस 2y प्लस 4z माइनस 21 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ प्लेन and normal line। Normal line will be x is equal to x1, x1 is 1, फिर fxp, fx हमने निकाला है 2 तो 1 प्लस 2t, y is equal to 2 प्लस 4t, और सिमिलरली z is equal to 4 प्लस 8t। ठीक है, इस तरीके से आप टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल लाइन की इक्वेशंस निकाल सकते हैं।